Assalamu alaikum. My name is Shahid Rizwan. Today the topic of my presentation is genetic algorithm. Genetic algorithm क्या होता है? Genetic algorithm is a search-based optimization technique based on the principle of genetic and natural selection. Genetic algorithm इस तरह वर्ड से पता चल रहा है जेनेटिक, इसका बायोलॉजिकल साइंसेस में इसका वाइटल रोल है, वो मैं आगे जाके आपको बताते हैं. It is a frequently used to find optimal or near optimal solution to difficult problems which otherwise would take a lifetime to solve. इसको सॉल्व करना जो होता है, ये इसको टैकल करना ज़रूरी होता है एट द टाइम, अदरवाइज़ ये आपका लाइफ स्पैन बन जाता है. नेक्स्ट चलते हैं. इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर. इसमें एक मेन प्रोसेस होता है. प्रोसेस के बाद जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो सेट ऑफ आउटपुट्स होते हैं और सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं. ये डिपेंड करता है उसके प्रोसेस पे. व्हाट आर जेनेटिक एल्गोरिथम. जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है? नेचर हैज़ always been a great source of inspiration to all mankind. Genetic algorithm GAS भी इसको कहते हैं, are search based algorithm based on the concepts of natural selection and genetics. उसके बाद genetic algorithm जो होता है are a subset of much larger brand of computation known as evolutionary computation. एवोल्यूशनरी होता है जिसका हमारा रिलेशन होता है वो इनिशियल स्टेट से होता है, इसको एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन कहते हैं. नेक्स्ट चलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पे. टर्मिनोलॉजीज इसकी डिफरेंट होती हैं जो कि बायोलॉजिकली तौर पे यूज़ की गई हैं. पॉपुलेशन होती है. पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनकोडेड सॉल्यूशंस टू द गिवन प्रॉब्लम. उसके बाद है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स इज़ वन सच सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम. उसके बाद जीन है. जीन जो होता है वो एक एलिमेंट की पोजीशन होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर. उसके बाद एलील है. एलील इट इज़ द वैल्यू ऑफ जीन टेक्स फॉर अ क्रोमोसोम्स. इसके बाद इसको डिफ़ाइन किया हुआ है छोटे से डायग्राम में. जीन और एलील और क्रोमोसोम्स ये पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं. सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने करेंगे उतने ही उसके रिवर्स में आपको जो है वो उसका रिज़ल्ट आएगा. इस तरह की जीनोटाइप है. जीनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप इज़ द पॉपुलेशन इन द कंप्यूटेशन स्पेस. इट इज़ अ कंप्यूटेशन स्पेस दैट सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड in a way which can be easily understood and manipulated using a computing system. वो कह रहा है कि जीनोटाइप में ये होता है कि एक स्पैम होता है, सॉल्यूशन होता है जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ऑन योर डिज़ायर हम इसको सिस्टम में चेंजिंग भी कर सकते हैं. फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप इज़ द पॉपुलेशन इन द एक्चुअल रियल वर्ल्ड solution space in the which solution are represented in a way they are represented in real world situation. फिनोटाइप और जीनोटाइप तकरीबन जो इनको है वो इनके मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. उसके बाद डिकोडिंग एंड इनकोडिंग. फॉर सिंपल प्रॉब्लम द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप space are the same. However, in most of the case the phenotype and genotype species are different. Decoding is a process of transforming a solution from a genotype to the phenotype space, while encoded a space process of transforming from the phenotype to genotype space. Decode should be fast. It is carried out repeatedly in a genetic algorithm during the fitness value calculation. इस तरह के वो बता रहा है कि अगर हम इसको डिकोड के प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये उसको कोड करके उसके अपोजिट जो है वो इसके रिज़ल्ट हमें शो करवाएगा. आगे जाके इसको मज़ीद देखते हैं. फिटनेस फंक्शन. अ फिटनेस फंक्शन सिंपली डिफाइंड इज़ अ फंक्शन विच टेक द सोल्यूशन एज ए इनपुट in the
same case. The fitness which and the object function may be the same, while it in other might be a different based on the problem. उसके बाद जेनेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. दीज अल्टर्स द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग. दीज इंक्लूड्स क्रॉसओवर, म्यूटेशन, सिलेक्शन. ये सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिसमें ये फंक्शनलिटी इनकी रोल होती है. ये क्रॉस ओवर होता है, म्यूटेशन होता है, सिलेक्शन होता है. ये जो क्रॉस ओवर है ये क्रोमोसोम्स की वैरायटी में होता है, क्रॉस ओवर होते हैं वहाँ पे. उसके बाद म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जीन की म्यूटेशन होती है. उसके बाद सिलेक्शन होती है. सिलेक्शन हम कर सकते हैं डीएनए एज लाइक आरएनए, उसमें हम वेरिएशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं के एन पैस प्रॉब्लम. इसको आगे हम देखते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक लूप होती है जो कि पूरी फंक्शनैलिटी के साथ चलती है और पूरा फंक्शन साथ चलती रहती है. ये एक बायोलॉजिकल स्पेस होता है जिसमें एक डिफरेंट जो होते हैं वो बॉक्सेस बनाए होते हैं और इनका टाइम पीरियड जो होता है वो वहाँ पे इनको एग्जिस्ट करता है. जिस तरह पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन है, फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन है, क्रॉस ओवर है, म्यूटेशन है, सर्वाइवर सिलेक्शन है, उसके बाद टर्मिनेट एंड रिटर्न बेस्ट है. ये सब जो होती हैं ये लूप अनटिल ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया रीच होता है. इनका हर एक के साथ एक एक लिंक होता है. जिस तरह सर्वाइवर का होता है लिंक फिटनेस के साथ, सर्वाइवर सिलेक्शन का होता है फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन के साथ. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इन कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि हमारा कंप्यूटर जो है ये डिकोड करता है सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को. ये 0 एंड 1 की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. और जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन होती है जेनेटिक एल्गोरिथम में भी, उसको भी वो डिफाइन करते हैं. रियल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन. आगे इसको डिफरेंट जो होती है वैल्यूज़ दी जाती हैं इंडिविजुअली, जिस म्यूटेशन की है या अपने क्रॉस ओवर की है, सिलेक्शन की है, वो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं. उसके बाद है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन. इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि ये भी एक वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ देते हैं उनके इंडिविजुअली बॉक्स में. उसके बाद प्री म्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन होती हैं. ये जो वैल्यूज़ फर्दर उसको डिस्कस करती हैं वो यहाँ पे एलेबोरेट कर सकते हैं. उसके बाद जी पॉपुलेशन होती है. पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशंस इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. उसके बाद पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन. पॉपुलेशन दो तरह की होती है इनिशियलाइजेशन करती हैं. एक होती है रैंडम और एक होती हैं ह्यूरिस्टिक इनिशियलाइजेशन एंड रैंडम इनिशियलाइजेशन. पॉपुलेशन मॉडल एक होता है स्टडी स्टाइल होता है और एक जनरेशनल होता है. उसके बाद फिटनेस फंक्शन क्या होता है? फिटनेस फंक्शंस जो होते हैं ये टेक्स अ कंडीशन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एज अ इनपुट एंड प्रोड्यूस अ आउटपुट. द ऑब्जेक्टिव is to either maximize or minimize the objective given object function. यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम होते हैं इनका यूजेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी डेली लाइफ में. सपोज करते हैं कि जिस तरह कि हमारा फिटनेस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रियल बायोलॉजिकल डाटा होता है. उसके बाद सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं. उसके बाद फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन पे भी ये कर सकता है. उसके बाद डिफरेंट स्टाइल उसको चेंज कर सकता है. आगे चलते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है. आइटम नंबर. अब यहाँ पे हर एक की फंक्शनैलिटी को अलग-अलग किया गया है. आइटम नंबर जो होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रॉफिट वैल्यूज़ होती हैं और उनका वेट होता है, वेट वैल्यूज़ होती है. ये यहाँ पे उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है. GA पेरेंट सिलेक्शन, फिटनेस प्रपोर्शनेट सिलेक्शन, रूलेट वेल सिलेक्शन जो होती हैं ये भी एक तरह का मतलब कि रूटीन सेट है
जहाँ पे जिस पीरियड में उसकी फिटनेस है या जो भी है वो यहाँ पे सेट होता है। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वहाँ वहाँ पे कुछ अप्लाई हो रहा है। और आगे इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्रोमोसोम्स की जो क्रोमोसोम्स के नेम रखे हुए हैं बॉक्स में दिखाई दिया हुआ है A B C D E और F। फिटनेस वैल्यूज जो होती हैं वो इनको इनको स्पेसिफाइज करती हैं। इनका एक एक जो पॉइंट होती है वो बताती हैं। जिस तरह 8.2 है क्रोमोसोम्स A का, 8.2 है क्रोमोसोम्स B का, 3.2 है क्रोमोसोम्स C का, 1.4 है, सो ऑन यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद स्टोकेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग होती है। ये भी उसी सर्कल की तरह है, उसी एक टाइम पीरियड की तरह है जिस तरह हमने पीछे क्रोमोसोम्स को डिफ़ाइन किया था। फर्दर क्रोमोसोम्स की जो कैटेगराइज है यहीं पे वो फिक्स किया गया है कि फ़िक्स्ड पॉइंट क्या है, स्पिन कब होता है, फ़िक्स्ड पॉइंट टिल एंड कब होता है। ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। थैंक यू।